इस समय कुछ भी नया हमें नहीं उठाना है। जो चैप्टर्स या जो भी पोर्शंस हमने फाइनली डिसाइड किए हैं, जो हमने किए हैं ठीक से, उस परसेंटेज सिलेबस को ही हमें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जेईई एडवांस्ड 2024 बिग ड्रीम। कई बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। दिमाग में काफ़ी प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, कैसा कर पाऊंगा, कैसा एग्जाम आएगा, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो मुझे याद आते हैं मेरे वाले दिन, जब मेरा भी एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचा हुआ था। तो आज आपके साथ मैं अपना पर्सनल जो स्ट्रैटेजी था वो भी शेयर करूंगा, जो मेरा उस समय का फीलिंग था और कैसे मैंने उसको टैकल किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो तो आपके साथ मैं शेयर करने ही वाला हूँ। तो बच्चों, पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए दैट आई विल क्रैक जेईई एडवांस्ड 2024, क्योंकि मिलके हम लोग पूरे एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन मचाने वाले। देखिए बच्चों, गेम यहाँ पे है माइंडसेट का। यहाँ पे अब तक आपने जो भी कर लिया है उसको कंसोलिडेट करने का वक्त है, यानी उसी को रिवाइज करना, उसी से एसोसिएटेड प्रैक्टिस करना। इस समय कुछ भी नया हमें नहीं उठाना है। जो चैप्टर्स या जो भी पोर्शंस हमने फाइनली डिसाइड किए हैं, जो हमने किए हैं ठीक से, उस परसेंटेज सिलेबस को ही हमें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। अब रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कितना दें इस समय पे, ये सब बताऊंगा मैं, क्योंकि समय कम बचा है तो हमें काफ़ी फोकस की नीड है। इसके अलावा ये सब आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इस समय अपना जो फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी रखेंगे। फिजिकली फिट रहना और मेंटली साउंड रहना, ताकि नेगेटिव थॉट्स ना आए, इवन थॉट्स ही कम से कम आए और हम काम में लगे रहें। इसके लिए अभी जो बचा हुआ समय है, इसमें आपका रूटीन बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। आपका फूड जितना हो सके उतना सात्विक होना चाहिए बच्चों। स्लीप रूटीन ऐसा फॉलो करो कि रात को 10 बजे सोने की आदत होनी चाहिए और सुबह आराम से 5 बजे उठ जाओ। बहुत कम सोने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स्ड रहो, ठीक है। उसके अलावा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो बचा हुआ समय है, इस समय रेगुलर जितना एवरी डे 10 मिनट 15 मिनट प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, बहुत बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। इस समय जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं, नॉर्मल एंटरटेनमेंट होता है, उससे बच के रहें, नहीं तो जो रियल एग्जाम है उसमें आपके दिमाग में गाने ही चलेंगे और परेशानी हो जाएगी। तो आपका स्लीप पैटर्न से लेके ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हैं और रेगुलर अपने माइंड को बिजी रखते हैं, ऑक्युपाइड रखते हैं सही चीज़ों में, तो सही रहेगा, ताकि आपका समय जो है वो नेगेटिव थिंकिंग में जाएगा ही नहीं, तो मौज हो जाएगी। अब बात आती है रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। देखिए, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि जो भी सिलेबस हमने किया हुआ है उसमें कुछ की फॉर्मूलाज होते हैं और की पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम स्टक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनएलएम की बात करते हैं या मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको टिप्स पे इतनी बार कर चुके हैं कि आपको टिप्स पे उसको लिख के देख के या उसको रिवाइज करके कुछ नहीं होगा। आइडेंटिफाई करिए कि जो पोर्शन आप एग्जाम में करके जा रहे हैं, जितना भी सिलेबस करके जा रहे हैं, उसमें पर चैप्टर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने ठीक से नहीं किया है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं स्टक लग रहा है। रिवीजन पे बच्चों फोकस करो ओनली ऑन दोज वीकर पॉइंट्स जो गिवन चैप्टर्स के। याद रखिए, जो आप सिलेबस नहीं कर रहे उसकी बात हम नहीं कर रहे, जो आपको स्ट्रेंथन करना है उस पे ही फोकस करके उसको लिख लिख कर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट उसी को पढ़ें, उसी को रेफरेंस बुक से पढ़ें या जैसे भी देखें और उसको लिख लिख कर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारा आपको अब ऑलरेडी आता है, नेक्स्ट लेवल रिवीजन का रहता है, उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें आप अपने नोट्स सामने रखते हो और फिर आंखें बंद कर लेते हो। आंखें बंद करके पूरे चैप्टर को एक सीक्वेंस के अंदर विजुलाइज करते हो। जैसे एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल, जो मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ, आज भी वही दूंगा इतने सालों से, ऑप्टिक्स का एग्जांपल। अब ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास प्लेन मिरर है और हमारे पास कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है। फिर हमारे पास लेंस है, फिर हमारे पास, तो इस सीक्वेंस में, हर सीक्वेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं क्या करता था, मैं खुद सीक्वेंस में जाता था और उस सीक्वेंस के अंदर खुद से पूछता था कि कौन कौन से की फॉर्मूलाज है, साइन कन्वेंशन क्या है, और हर सवाल का जवाब मेरे अंदर, यानी खुद से ही सवाल पूछा और खुद को ही जवाब दिया, है ना। ये बहुत ही इंटेलिजेंट मेथड होता है,
इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है और रियल एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय आपको खुद से ही बात करनी होती है। हमारे सामने क्वेश्चन आता है और एक फॉर्मूला हमें खुद से ही पूछना होता है। तो अभी से खुद से पूछने की हैबिट डालो, बहुत पावरफुल टेक्निक है बेटा। और जहाँ पे स्टक हो जाओ, नहीं याद आ रहा, तो एक बार नोट्स को देख लो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा कि नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ में कि रिवीजन में फोकस कैसे करना है। अब रिवीजन के साथ साथ बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में सबसे अच्छा रिसोर्स वो है, अगेन फोकस ऑन द सिलेक्टेड सिलेबस, जितना भी आपने किया है उसी के वो PYQs जिससे आपके ज्ञान चक्षु खुले थे, या जो अच्छे PYQs हैं जिससे आपका ब्रेन अच्छा एक्टिव हो जाता है, उन PYQs को आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपने किया हुआ उसको दोबारा करने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। अब बात आती है नए सवालों की। क्या हमें नए सवाल इस समय करने चाहिए? मैं अगेन बोलूंगा, अब लिमिटेड समय में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है नए क्वेश्चन इररिलेवेंट हो। बहुत जगह इस तरह की चमत्कारी टेस्ट सीरीज होती है जे एडवांस की, जहाँ पे क्वेश्चंस ही रेलेवेंट नहीं आते, तो आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बजाय कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे और डीमोटिवेट कर देंगे। इस समय बच्चों हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय घट जाए, है ना। स्वामी विवेकानंद भी क्या बोलते हैं हमेशा, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन, है ना बेटा। अब बात आती है प्रैक्टिस में नए क्वेश्चन फिर कुछ कर सकते हो, टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर दे मस्ट बी रिलेवेंट और उसका सोल्यूशन आपके पास डिटेल में अवेलेबल होना चाहिए या कोई बताने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर भैया परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि हो सकता है सवाल किया नहीं हुआ, नहीं नॉर्मल सॉल्यूशन से समझ में आया, कोई बताएगा भी नहीं, तो मोरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो मुझे अच्छे से आता था और ये भी खराब हो गया, समझ रहे हो। तो आपका कॉन्फिडेंस में जो डेंट होगा ना, वो डबल नुकसान हो जाएगा, आप समझना, ठीक है। अब बात आती है तो प्रैक्टिस में इसी बातों का ध्यान रखो, PYQs को रीअटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट की बात आती है। मॉक टेस्ट इस समय बेटा आप मैक्सिमम 1 या 2 मॉक टेस्ट दे, समय कम अवेलेबल है, ये नहीं कि रोज रोज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए चीज़ वैलिड है, अनलेस आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइक 70-80% स्कोर कर रहे हो, तो वो बच्चा अभी भी लगभग 4-5 मॉक टेस्ट दे सकता है, लेकिन बाकी बच्चे 1 से 2 मॉक टेस्ट दें। और ये जो 1 या 2 मॉक टेस्ट देना है, ये सुबह और शाम प्रॉपर, मतलब फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और इन पेपर्स को इस तरीके से देना है जस्ट लाइक द रियल जेईई एडवांस्ड एग्जाम। जैसे कि रियल जेईई एडवांस्ड में आपने दिया था, मतलब आप देने वाले हो, वही ट्रीट करके आपको इन मॉक टेस्ट को, लास्ट मॉक टेस्ट को देना है। और बीच के समय में टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना है कुछ दिन कि इसको कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है जेईई एडवांस में। उस समय का माइंडसेट बहुत मैटर करता है ना। जेईई एडवांस में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पेपर 1 हमारे पास है, पेपर 2 हमारे पास है, तो हमें क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी आनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो केमिस्ट्री में खासतौर पे और कुछ फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 to 20%, 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअल में ईजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर हम उनको पहले से पिक कर लें और उनको हम सबसे पहले सॉल्व कर लें, तो अगर हमारा पहला 1 आवर अच्छा चला गया, तो ये मान लेना कि बाकी बचे हुए 2 घंटे में भी हम अच्छा कर जाएंगे, बहुत हाई चांसेस है। तो फर्स्ट 1 आवर में अगर हम देखें तो पेपर का 20%, 25% ऐसा हिस्सा जो मॉडरेट था उसको पिक करके हमें खट से सॉल्व कर देना है, जिसमें अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है जो रिलेटिवली ईजियर लग रहे हैं, इसका ध्यान देना है। अब डी डे पे क्या करना है, डी डे से जस्ट पहले क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट के 2-3 दिन जो है वो बच्चों आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी, फिर आपको मेनली रिवीजन पे ही फोकस करना है। एंड कीप योरसेल्फ बिजी, ये नहीं कि लास्ट में रिलैक्स करते हैं जी, म्यूजिक सुनते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं या कॉमेडी देख लेते हैं, नहीं नहीं, फालतू के थॉट दिमाग में भरने नहीं, समझ रहे हो, नुकसान करेंगे वो आपको, ठीक है बेटा। अब डी डे से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं उससे जस्ट एग्जाम से कुछ समय पहले आपके लिए लेकर आऊंगा। एंड सभी बच्चे अगेन लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर अभी तक नहीं लिखा है, दैट आई विल क्रैक जेईई एडवांस 2024। ATPNs मचाने वाले, बहुत अच्छा करने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम ATP स्टार। लव यू ऑल।